तो दोस्तों सबसे पहले हम जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, मींस अगर आज फॉर एग्जांपल 10 लोग हम में से बैठे हुए हैं, तो 6 से 7 लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। बट हमें से बहुत से लोग ये भी हैं कि जिनको ये नहीं पता है बेसिकली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है, और जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मेजरली दोस्तों जो यूरिक एसिड है वो हमारी बॉडी का ही एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मींस जैसे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यूरिया बनता है, सो यूरिक एसिड भी वैसा ही यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे ब्लड में यानी कि हमारे खून में पाया जाता है। दोस्तों ये हमारी बॉडी में तब बनता है जब हमारी बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो यूरिक एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्यूरिन। जब हमारा बॉडी का केमिकल प्यूरिन है, जब वो टूटने लगता है तो उस समय जो यूरिक एसिड है वो हमारा ज्यादा बनने लगता है। दोस्तों ज्यादातर जो हमारा यूरिक एसिड है वो हमारे ब्लड में यानी कि हमारे रक्त में इटसेल्फ डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व होके वो हमारी किडनी से पास होता है। देन उसके बाद क्या होता है, जब वो किडनी से जाता है देन हमारी यूरिन हमारे मतलब बाथरूम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। बट अब जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है उस केस में क्या होता है, आपका ये जो यूरिक एसिड है आपकी बॉडी से फ्लश आउट नहीं होता, यानी कि जब आप यूरिन पास करते हो तो आपके यूरिन के थ्रू जब वो बाहर नहीं आता तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मीन्स जो आम सामान्य मानव शरीर है उसमें क्या होता है, आपने जब ये यूरिक एसिड बनता है तो वो आपके खून में डिजोल्व होके उसमें मिक्स होके आपकी किडनीज में जाता है, जहां से जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तो उसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। बट जब आपकी बॉडी से ये फ्लश आउट नहीं होता या फिर जब आपकी बॉडी से ये बाहर नहीं निकलता तो उस केस में जो टर्म होती है उसको हम यूरिक एसिड की जो मात्रा है उसको हाई मतलब कंसीडर करते हैं, मीन्स उस पर्सन का जो यूरिक एसिड है वो हाई हो जाता है। दोस्तों बेसिकली वो लोग जो बहुत ज्यादा बीफ खाते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, उन लोगों में अक्सर यूरिक एसिड की मतलब प्रॉब्लम पाई जाती है। या फिर अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें तो जो कॉलीफ्लावर है यानी कि पत्ता गोभी है उससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। मशरूम्स जो लोग खाते हैं अगर बहुत ज्यादा एक्सेस इनटेक करते हो, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में अगर आप मशरूम का सेवन करते हो तो ये भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। लेटर ऑन जो बीन्स है, हरी फलियां होती हैं, उसको भी जब हम एक्सेस में खाने लगते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों अल्कोहल है या जो लोग ड्रिंक करते हैं या फिर किसी भी तरह का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, बेसिकली जो मीठे बिवरेजेस होते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, इनका एक्सेस मात्रा में सेवन मीन्स अधिक इसका इस्तेमाल आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान देता है। साथ ही साथ हमारा यूरिक एसिड तो बढ़ाता ही है। दोस्तों एक्सेस मात्रा में मीठे जो ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स स्पेसिफिकली अगर हम उसका सेवन करते हैं तो ना तो सिर्फ ये आपके यूरिक एसिड को इंक्रीज करता है बल्कि इसके साथ साथ जो हमारी बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, वो भी उससे पिघल मतलब खुरने लगती, मीन्स उनका जो कैल्शियम लेवल है बेसिकली वो मतलब लॉस होने लग जाता है। तो आपकी जो बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स कमजोर होती हैं, क्योंकि उनका जो ऊपर से कैल्शियम है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होने लग जाता है एक्सेस शुगर की वजह से। इन सब चीजों का अधिक मात्रा में सेवन आपकी बॉडी के यूरिक एसिड को बेसिकली बढ़ाता है। और दोस्तों जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है तो उस केस में हमें सबसे ज्यादा जो मेजर हेल्थ कंसर्न से सफर करना पड़ता है वो है गाउट। गाउट बेसिकली आपका एक बॉडी में आर्थराइटिस का फॉर्म है। आर्थराइटिस में क्या होता है, आपकी जो पर्टिकुलर बॉडी के मतलब जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपके जोड़ हैं, चाहे वो आप अपनी ये बाजू का जोड़ बोल सकते हो या फिर घुटने का जोड़ है, मतलब ये जो मेजर मेजर आपके जोड़ हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्वेलिंग आने लगती है। मीन्स आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल आउट हो जाती हैं, उनकी जो शेप है वो नॉर्मल से कह लो कि मतलब चेंज होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी बोन स्ट्रेट है
तो जब आपको आर्थराइटिस होगा तो आपकी जो बोन की शेप है वो मतलब स्ट्रेट से कभी राइट की तरफ बेंड हो जाएगी, देन अगेन स्ट्रेट। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से उस पर्टिकुलर बोन का जो शेप है वही चेंज हो जाता है। अक्सर हमने देखा होगा कि जो लोग आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी कि जिन भी लोगों में आर्थराइटिस की समस्या है, उनके जो हाथ की उंगलियां हैं, अगर आप नोटिस करोगे वो स्ट्रेट नहीं होती। उनके जो ये चीज के जोड़ है बेसिकली वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। उनकी जो फिंगर्स की, उनकी उंगलियों की शेप है वो भी कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब विजिबल सिम्टम है, जिससे कि हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें आर्थराइटिस या फिर गाउट से संबंधित समस्या हो सकती है। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे गाउट का, तो ये भी एक तरह का आर्थराइटिस का ही फॉर्म है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में अत्यधिक मीन्स इतनी जबरदस्त पेन होती है कि हमसे वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। देन उसके बाद आपके जहां पर भी जोड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है, मीन्स मतलब वो लाल लाल हो जाती है वो जगह, और टेंडरनेस आ जाती है, मीन्स वो स्टिफनेस आ जाती है, आपके जो जोड़ है वो इजीली मूव नहीं हो पाते। सो ये सारी मतलब जो सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि मतलब गाउट की प्रॉब्लम है जो हो सकती है। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, जो गाउट है वो भी एक आर्थराइटिस का ही फॉर्म है। देन दोस्तों, अगर ये जो प्रॉब्लम है यानी कि हाई यूरिक एसिड कह सकते हैं और हम गाउट की प्रॉब्लम कह सकते हैं, तो जब हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है यूरिक एसिड की, तो उस केस में क्या होता है कि आपके जो बोन्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, वो परमानेंटली डैमेज होने लग जाते हैं। मींस अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आप उसको ट्रीट नहीं करा रहे हो, तो आगे चल के मतलब परमानेंट बेसिस पे मतलब फॉर श्योर आपके जो जोड़ हैं, आपकी हड्डियां हैं, उनके टिश्यूज यानी कि उनके ऊतक जो हैं वो कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। देन इसके अलावा आपकी मतलब किडनी की डिजीज आपको होने के चांसेस हैं। रीजन दोस्तों किडनी डिजीज होने का यही है क्योंकि जैसे कि प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, आपका यूरिक एसिड डिसॉल्व होकर किडनी में जाता है, किडनी से आपका फ्लश आउट होता है। तो जब हमारी बॉडी से फ्लश आउट होगा नहीं यानी कि बाहर नहीं निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं किडनी के आसपास ही है या किडनी के अंदर है। तो वो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है जो कि हमें हमारी किडनी के संबंधित जो बीमारियां हैं वो लगाती हैं। और एक सर्टेन स्टेज पे आके क्या होता है कि आपके जो किडनी के डैमेज होने के चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। देन लेटर ऑन हार्ट डिजीज मतलब यानी कि हृदय के संबंधित जो समस्या है वो भी हो सकती है अगर आप अपना यूरिक एसिड जो है उसको ट्रीट नहीं कराते हो। देन दोस्तों, अगर हम बात करें एक स्टडी सर्वे की, रिसर्च की बात करें, तो उसमें ये चीज भी पाई गई है कि मतलब अगर हमारा यूरिक एसिड हाई है, मींस हमारा जो यूरिक एसिड अत्यधिक है हमारी बॉडी में, उसका अत्यधिक होना कहीं ना कहीं हमें टाइप 2 डायबिटीज करने के जो खतरे को बढ़ाता है, हाई बीपी जैसी समस्या को बुलावा देता है, और फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम है उनके होने के चांसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट का। मींस अगर किसी भी व्यक्ति को हाई यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए सुबह शाम खाना खाने के बाद में नीम कैप्सूल का सेवन करे। आपने इसका जो सेवन है सुबह शाम खाना खाने के बाद में करना है। इसके अलावा दोस्तों, हल्दी और केसर ड्रॉप्स जो है हमारे, दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद करके उसको हल्के गुनगुने पानी में या फिर गर्म दूध में आप इसका सेवन कर सकते हैं। न्यूट्रोप्लास कैप्सूल आपने लेना है सुबह शाम एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद में। देन इसके बाद आपने तुलसी ड्रॉप्स लेने हैं 5 बूंद दिन में 2 बार। दोस्तों, ये जो समस्या है हाई यूरिक एसिड का या फिर मतलब आर्थराइटिस का या गाउट का, तो ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। मींस अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो ही आपको गाउट जैसी समस्या आती है। और स्टिल अगर मतलब हम जैसे फर्दर टेस्टिंग में जाते हैं, हम अपना आरए फैक्टर चेक कराते हैं, अगर वो ज्यादा आता है तो इट मीन्स डायरेक्टली हमें ये चीज का पता लगता है कि हम लोग आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। सो
इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मीन्स अगर आपको आज लगता है कि आपकी किसी भी जोड़ के अंदर स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो इमिडिएटली गो फॉर टेस्ट। आप अपना टेस्ट कराएं, उसमें आर ए फैक्टर और यूरिक एसिड जरूर चेक कराएं। और दोस्तों इसके अलावा इसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपके जोड़ों में हमेशा दर्द रहना, आपके मतलब जॉइंट्स की मूवमेंट ना होना। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों को गाउट या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम रहता है मेजरली, उन लोगों में क्या चीज पाई जाती है कि समटाइम्स उनकी जो मूवमेंट है वो ही बंद हो जाती है। मीन्स अगर आपकी बाजू आज यहाँ पे है तो मूवमेंट बंद होने के बाद आप उसको हिला नहीं पाओगे। ऐसा भी इस चीज में पाया जाता है, ऐसे भी केसेस हैं जो इसमें देखे गए हैं। सो ये जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा सीवियर, बहुत ज्यादा वर्स्ट होती है। तो दोस्तों हमने इस कंडीशन में नहीं आना है। अगर आपको आज ही ऐसा कोई सिम्टम अपनी बॉडी में दिखाई देता है, देन इमीडिएटली आप अपना टेस्ट कराएं और उसका जो सुटेबल आपको ट्रीटमेंट बताया गया है, जो आपको एल्टॉस प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है, नीम कैप्सूल, न्यूट्रीप्रैश कैप्सूल, हल्दी ड्रॉप्स एंड तुलसी ड्रॉप्स, आप इसका जो सेवन है वो सुबह शाम जरूर करें। एंड डेफिनेटली दोस्तों आपको ये जो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है इससे आराम मिलेगा।